हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेकर आया हूँ कंप्यूटर के पर्सन। जी हाँ दोस्तों, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए पर्सन है, तो मैं यही पर्सन लेकर आया हूँ। और दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 इसके अपलोड कर दिए है, वो भी आप देख लेना यूट्यूब पर स्मार्ट124 चैनल सर्च करके। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट आदि को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका से हो जाएगा। जब हम एम एस पावर पॉइंट प्रारंभ करते हैं तो सोचते ही किस ऑप्शन में खुलता है, तो किस ऑप्शन में खुलता है? नॉर्मल व्यू में खुलता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत से उपयोगी है, तो किस में उपयोगी है? इन सभी में उपयोगी है। यानी टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, विद्यार्थी के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, प्लानिंग की सूचना की संचार की तरह, इन सभी में क्या है? उपयोगी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऑडियंस के लिए नोट्स किस रूप में लिखे जा सकते हैं, तो किस रूप में लिखे जा सकते हैं? हैंड साउंड्स के रूप में लिखे जा सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एम एस पावर पॉइंट में सिर्फ प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? क्लोज बटन का प्रयोग करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पहले से बनी डिजाइन के अनुसार प्रेजेंटेशन को डिजाइन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? थीम का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के बीच में दिया गया स्पेशल इफेक्ट क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कितने प्रकार के इफेक्ट्स डाल सकते हैं, तो कितने प्रकार के डाल सकते हैं? इंटरेस्ट, एग्जिट, इम्पेस, मोशन पाथ, इन सभी को डाल सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्ट की गई स्लाइड शो को देखा जा सकता है, तो किसको देखा जा सकता है? कस्टम साइड शो को देखा जा सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एम एस पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है? आपको बताना है कि एम एस पावर पॉइंट होता है, उसमें मोशन पाथ क्या कहलाता है? तो मोशन पाथ होता है वो स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की विधि के लिए प्रयोग में लिया जाता है। शुरू से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कौन सी कुंजी है? F5 इसकी शॉर्टकट कुंजी है। इनमें से कौन सा फाइल प्रारूप विंडोज़ पावर पॉइंट 2007 में जोड़ा जा सकता है, तो किसको जोड़ा जा सकता है? इन सभी को जोड़ा जा सकता है, यानी ऑप्शन ए बी सी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार की एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये खासकर आसाम पुलिस और पटवार और जो भी रेलवे अदर एसएससी एग्जाम होते हैं जिनमें कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चार्ट के लिए आप क्या करते हैं, तो चार्ट के लिए हम क्या करते हैं? चार्ट विजार्ट बनाते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने हेतु किस संक्षिप्त किस किसका प्रयोग किया जाएगा, यानी किसका प्रयोग किया जाएगा? कंट्रोल के का प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए? पावर पॉइंट में प्रस्तुति हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए किसका शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल के का प्रयोग किया जाता है। वह यू जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड को लघु रूप में दिखाता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? स्लाइड शॉर्टर यू कहते हैं, स्लाइड शॉर्टर यू कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो क्या है? शिफ्ट प्लस F5 इसकी शॉर्टकट कुंजी है। एम एस पावर पॉइंट 2010 में कौन सा स्लाइड से डिफ़ॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन होता है, तो कौन सा होता है? लैंडस्केप, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम एस पावर पॉइंट में पेस्ट स्पेशल कमांड उपयोग में लेने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है? Alt प्लस ई प्लस एस, यानी इसका प्रयोग किस में होता है? एम एस पावर पॉइंट में जो पेस्ट स्पेशल कमांड के उपयोग में लेने के लिए इस कुंजी का प्रयोग में लेते हैं। एम एस पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो क्या होता है? .pp इसका एक्सटेंशन होता है।
एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या है? तो क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पावर पॉइंट में पहले से भी इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो क्या होता है? शॉर्ट फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है। एक नया प्रेजेंटेशन नींव में से बनाया जा सकता है। तो क्या बनाया जा सकता है? इन सभी को बनाया जा सकता है, जैसे कि खाली प्रेजेंटेशन से, पुरानी प्रेजेंटेशन से, एक डिजाइन टेम्पलेट से, यानी उपरोक्त सभी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नी में से कौन सा स्लाइड शो यू में स्लाइड्स को आगे नहीं चलाएगा? तो कौन नहीं चलाएगा? एस्केप की ये स्लाइड को आगे न्यू स्लाइड में नहीं चलाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? एक स्लाइड अवश्य होना चाहिए, यानी जो पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण होता है उसमें एक स्लाइड अवश्य होना चाहिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ को मिलाकर प्रयोग करते हैं? तो कौन कौन सी चीज़ का प्रयोग मिलाकर करते हैं? कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। किसी मौजूद पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने हेतु संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी कुंजी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में लाई जाती है? कंट्रोल+O इसका सही आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? जो पावर पॉइंट में पेज होता है, होम पेज, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्लाइड बोलते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एम स्वरूप को नियंत्रित करती है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मास्टर स्लाइड, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कई लोगों प्रत्येक स्लाइड में समान स्थिति में सभ्यता आ जाए, इस हेतु आप उस लोगों को इंसर्ट करोगे, तो किनको करोगे? स्लाइड मास्टर पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बैकग्राउंड कितने प्रकार से शेड किया जा सकते हैं? तो कितने प्रकार से शेड किया जा सकता है? क्लिपबोर्ड के द्वारा, क्लिप आर्ट के द्वारा और फाइल के द्वारा, यानी तीनों की विधि से हम क्या कर सकते हैं? शेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और दोस्तों, अगर आप पहले इस चैनल पर फर्स्ट बार हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।